कैद साहब, आज का जो सवाल है वो ये है कि रमज़ान मुबारक में शयातीन तो कैद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये मसला बहुत आम है जो लोगों को पेश आ रहा है कि जादू के असरात होते हैं, जिन्नात का काफ़ी उन पर कहते हैं कि हम पर हावी होना है, या जादू के कोई अमलियात उन पर हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया इमरान भाई, ये बिल्कुल आपने बात ये सही फरमाई है कि अक्सर लोग ये गिला शिकवा करते हैं जी रमज़ानुल मुबारक में तो शयातीन कैद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग ये जादू के असर इनके ऊपर कैसे गालिब आ जाते हैं, ये जादू का शिकार कैसे हो जाते हैं, क्योंकि जादू भी जो है वो शयातीन जिन्नात की ही मदद से किया जाता है, जबकि रमज़ानुल मुबारक में तो शयातीन कैद होते हैं। तो इसकी ये चीज़ समझना ज़रूरी है। पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ये हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो सरकश शयातीनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से जकड़ लिया जाता है, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। इसमें जो बात वाज़िया हुई है, जो हमें समझने में मिली है कि सरकश शयातीन जकड़े जाते हैं, तमाम जिन्नात को नहीं जकड़ा जाता। जो ज़्यादा आप कह लें इब्लीस को जकड़ लिया गया है, जो उसके ज़्यादा ख़ास फॉलोअर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा उसने ट्रेन किए हुए सरकश शयातीन हैं, इनको जकड़ लिया जाता है, लेकिन तमाम जिन्नात उनको कैद नहीं किया जाता। इसकी दलील हमें एक दूसरी हदीस से भी मिलती है। पैगम्बर अलैहिस्सलाम की हदीस है बुखारी शरीफ में, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर लैलतुल क़द्र की रात को वाज़िह कर दिया गया था कि लैलतुल क़द्र की रात कौन सी रात है। मैं इस इरादे से निकला कि मैं लोगों को बतलाऊँ कि लैलतुल क़द्र की रात कौन सी है, लेकिन रास्ते में दो ऐसे लोगों से सामना हुआ जो आपस में लड़ रहे थे और तीसरा उनके साथ शैतान था। ये वाक़या रमज़ानुल मुबारक है। अब रमज़ानुल मुबारक में इससे साबित हुआ तमाम जिन्नात शयातीन कैद नहीं होते, बहुत ज़्यादा जो सरकश जिन्नात हैं वो कैद होते हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया कि वो जिन्नात कुछ मौजूद होते हैं जो कुछ शरारतें कर लेते हैं, ज़्यादा सरकश नहीं है, एक ये चीज़। दूसरी ये है कि जो लोग जिन्नात के असर के नीचे आते हैं, जिन्हें जिन्नात का मसला है, तो वो ये याद रखें ये ज़रूरी नहीं कि जो शरीर जिन्नात हैं वही इंसान को तंग कर रहे हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है, ये जो आमलीन हैं, ये जो जादूगर लोग हैं, ये क्या करते हैं कि ये जिन्नात को अपने ताबे कर लेते हैं, चिल्लों के ज़रिए अपने ताबे कर लेते हैं। और जो जिन्नात उनके ताबे होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि सारे शयातीन हों, उनमें मुस्लिम जिन्नात भी होते हैं, गैर मुस्लिम भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। फरमाया व अन्ना मिन्नल मुस्लिमून व मिन्नल कासितून, अच्छे जिन्नात भी हैं, बुरे जिन्नात भी हैं। जब उसके पास जिन्नात ये पहुँच गए, उसने रमज़ानुल मुबारक से पहले ही आपके ऊपर जिन्नात को मुसल्लत किया था, तो रमज़ानुल मुबारक में सरकश शयातीन तो कैद हो चुके हैं, लेकिन वो जो जिन्न आए हैं वो अपने इरादे से मर्ज़ी से नहीं आना चाहते थे, लेकिन उन्हें जादूगर ने भेज दिया था। ये भी वजह है। और एक वजह एक और है, वो ये है कि देखें आप तो एक मुअज़्ज़िज़ शहरी हैं, आप किसी को तंग बिला वजह नहीं करते हैं, लेकिन क्या होगा कोई शख्स आपको तंग करेगा तो मुकाबले में आप भी तो उससे बदला लेंगे ना। हर वक्त हर बंदा मुआफ़ नहीं करता है, बाद का अगर किसी को तकलीफ़ पहुंचाई जाए तो वो बदला भी लेता है। इसी तरह क्या होता है कि जिन्नात वो तंग करने वाले नहीं हैं, तो क्या होता है कि इंसान अनजाने में उन्हें नुकसान पहुंचा देता है। बाज़ औक़ात क्या होता है, वो बिल्ली के अंदर हैं, वो कुत्ते में हैं, वो सांप की शक्ल में, हदीस से साबित है ये जानवर की शक्ल में आ जाते हैं। तो जब उनके अंदर दाखिल होंगे जिन्नात, हम बाज़ औक़ात इन्हें मारते हैं, भगाते हैं, तकलीफ़ पहुंचा देते हैं, तो वो बदला लेने के लिए फिर वापस आ जाते हैं। एक वाक़या ऐसा हुआ था कि मेरे पास एक मरीज़, एक शख्स मेरे पास आया, लाहौर के रहायशी थे, और वो कहते हैं कि उन्होंने मेरा नंबर कहीं से लिया, मुझे मिले नहीं थे, मुझे देखा नहीं था, सुना था मेरे बारे में, तो मुझे लेने के लिए आए। मैंने उन्हें कहा जी फ़जर का टाइम है, फ़जर की नमाज़ के फ़ौरी बाद आप आ जाइएगा। वो कहते जी हमारी सिस्टर इस वक्त लाहौर जनरल हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और हम बहुत से हॉस्पिटल में जा चुके हैं लेकिन उससे आराम नहीं आ रहा है, तो उससे पता चला कि रूहानी मसला है, तो आप हमें वक़्त दें। मैंने कहा जी ठीक है, आप फ़जर के वक़्त आ जाएँ फ़लाँ दिन। वो आए, तो जब मैं गया हूँ ना तो उन्होंने देखा नहीं था, तो मुझे देखे ना तो थोड़े कन्फ्यूज़ हुए कि ये तो यंग से हैं, ये क्या करें, इनसे क्या होगा। तो मुझे कहते जी आप नहीं जाना है। मैंने कहा जी मैं नहीं जाना है। उन्हें समझा लो जी वो किराया शराया हमारा ज़ाया गया, इनसे क्या होगा नौजवान से, तो वो लेके मुझे चले गए। अच्छा, एमरजेंसी वार्ड में जनरल हॉस्पिटल है, पढ़ाई की है, रुकिया किया है। इसी दौरान वो जो औरत थी, उनकी जो सिस्टर थी, उसके अंदर जिन्नात हाजिर हो गए। मुसलमान थे
उन्होंने तलफ़ुज़ के साथ मुझे कुरान सुनाया जिन्नात ने। और मैंने उनसे जब वजह पूछी तो कहते जी इस औरत ने मेरे बच्चे को मार दिया है, वो किसी जानवर की शक्ल में थे तो इसने उसको मारा, तो वो तो जिन था, तो हम तो बदला लेने के लिए आए हैं, हमने तो नहीं ऐसे वापस जाना, हमने तो इसे मारना है। मैंने उसे फिर समझाया, वाज़ो नसीहत की, आहिस्ता आहिस्ता कहते जी 15 दिन मुझे दे दे, मैं इसको तरपाऊँगी, मारूंगी नहीं, चले इसने मेरे बच्चे को मारा। मैंने कहा नहीं ऐसा ना करो, 3 दिन का टाइम पे आके अड़ गई, नीचे 3 दिन कम अज़ कम मुझे दें। मैंने कहा नहीं तुम तकलीफ़ ना पहुँचाओ, अल्लाह के रज़ा के लिए इसे माफ़ कर दो, इसे अनजाने में हुआ है। अब ये क्या चीज़ मैं साबित करना चाह रहा हूँ कि हुआ क्या है कि वो जिन्नात को तंग करने वाले थे नहीं, उनको नुकसान पहुँचाया गया तो वो आ गए हैं। तो रमज़ानुल मुबारक में भी जो लोगों के साथ ये मामलात पेश आ जाते हैं, उन्हें चाहिए, यही मामला जब पेश आते हैं ना, ये तब होते हैं जब इंसान अल्लाह की हिफाजत में नहीं होता है, ज़िक्र व अज़कार नहीं किए होते हैं। घर से बाहर अगर ऐसे मामलात पेश आते हैं तो वजह क्या, हम घर से बाहर निकलने की दुआ पढ़ के नहीं निकले हैं। घर से बाहर निकलने की दुआ पढ़ के जाएँ, वाशरूम जाना है दुआ पढ़ के जाएँ, सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करें, कोई और जिन भी तंग नहीं करेगा। और अगर कोई दूसरे जिन्नात शरीर भी हैं, अगर आप वज़ाइफ की पाबंदी करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको रमज़ानुल मुबारक हो या गैर रमज़ान हो, आपको कोई जिन्नात शयातीन आपको तंग नहीं कर सकते हैं।